नमस्ते बच्चों, आप कैसे हैं बच्चों? आप अच्छी तरह पढ़ रहे हैं ना? ठीक है। हमारे लास्ट वीडियो में हमने पार्ट 1 कविता का क्लास वर्क, शब्दार्थ, प्रश्नों के उत्तर, किताब का अभ्यास सब कुछ देखा। वो सभी पढ़ा ना? ठीक है। आज हमारे क्लास में पार्ट 2 आइडियल गाय, वो पाठ के बारे में देखेंगे। ये पाठ एक चित्रकथा के रूप में है। चित्रकथा का मतलब ये क्या? कॉमिक्स। आपको पसंद है ना? कॉमिक्स बुक आपको पसंद है ना? वैसा ही ये कहानी है, ये पाठ। ये देखेंगे बच्चों, ये पाठ में आने वाले आइडियल गाय ये ही हैं। आइडियल का मतलब स्टबन का मतलब जिद करके, नॉट ओबे एनीवन्स वर्ड्स। स्टबन का मतलब क्या? नॉट ओबे एनीवन्स वर्ड्स. பிடிவாதமாக இருக்கிறது, அதுதான் என்னன்னு சொல்லுவோம், स्टबन. वो आइडियल गाय ये ही हैं। ये आइडियल गाय का ग्वाला वो ही है। वो आदमी वो आइडियल गाय को पालते हैं। ये गाय क्या करता है, यही ये पाठ है। ये पाठ के बारे में देखेंगे बच्चों। ठीक है। गाय का मिजाज आज बहुत खराब था। गाय का मिजाज आज बहुत खराब था। मिजाज का मतलब मूड। मिजाज का मतलब क्या? मूड MOOD, मूड, उनका माइंडसेट। गाय का मिजाज आज टुडे बहुत खराब था। दैट मीन्स the mood of the cow was very bad today. At that day, the cow was very upset mood. The cow was very upset. The mood of the cow was very bad that day. गाय का मिजाज का मतलब क्या? मूड। आज बहुत खराब था। आज बहुत खराब था। बहुत खराब था का मतलब क्या? वेरी बैड। टुडे द मूड ऑफ द cow was very bad. वह सड़क के बीच अड़कर बैठी थी। वो गाय सड़क के बीच, सड़क का मतलब रोड, द सेंटर ऑफ द रोड। वह सड़क के बीच अड़कर बैठी थी। इट वॉज सिटिंग इन द मिडिल ऑफ द रोड। दैट डे वो गाय क्या करता है? उसका मूड बहुत खराब था, इसलिए वो सड़क के बीच में जाकर बैठी थी। द cow was sitting in the middle of the road. हिलने का नाम नहीं ले रही थी। हिलना का मतलब टू मूव. ஆடவும் இல்லை அசையும் இல்லை, போய் அது நடு ரோட்டில் உட்காந்துக்குச்சு, எந்திரிக்கவே மாட்டேங்குது. हिलने का नाम नहीं ले रही थी. That means the guy was not moving at that place. The guy sitting on the middle of the road, not moving on the other side. गाय का मिजाज आज बहुत खराब था। वह सड़क के बीच में अड़कर बैठी थी। हिलने का नाम नहीं लगी थी. அது அப்படியே அசையவே மாட்டேங்குது, நடு ரோட்டில் உட்காந்துட்டு. क्वाला ने कहा. क्वाले का मतलब वो गाय को पालने वाला, वो ही क्वाला, सपर्ड. क्वाले ने गाय के पास जाकर वो भी सड़क के बीच में बैठकर गाय से कहता है, हे माता, बच्चे दूध की राह देख रहे होंगे कि दूध पीकर ताकतवर बने
और जल्दी जल्दी बड़े हो, इसलिए तुम उठो और जल्दी चलो। ग्वाला ने गाय से क्या कहता है? हे माता, बच्चे दूध की राह देख रहे होंगे कि दूध पीकर ताकतवर बने और जल्दी जल्दी बड़े हो, इसलिए तुम उठो और जल्दी चलो। वैसा बोलता है। The cowherd, the shepherd, said to the guy, "Oh Mata, children must be looking for milk to become strong by drinking milk and grow up quickly. So you get up please, go early ma." वैसा बोलता है। The shepherd गाय से क्या कहता है? हे माता, बच्चे दूध की राह देख रहे होंगे कि दूध पीकर ताकतवर बने और जल्दी जल्दी बड़े हो, इसलिए तुम उठो और जल्दी चलो। ஹே மாதா, சில்ட்ரன், குழந்தைங்கள்லாம் உன்னோட பாலுக்காக வெயிட் பண்ணிகிட்டு இருப்பாங்கள்ல, பால் குடித்தா தானே நல்ல பெரிய பசங்களாக ஆக முடியும் அவங்கெல்லாம், அதனால சீக்கிரம் எந்திரிப்பா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த காய்கிட்ட கெஞ்சி கேட்டுட்ருக்காரு. ஹே மாதா, children must be looking for milk to become strong by drinking milk and grow up quickly. So you get up and go early ma. दूध, दूध का मतलब मिल्क. बच्चे चिल्ड्रन, बच्चे चिल्ड्रन. ताकतवर स्ट्रॉन्ग, ताकतवर स्ट्रॉन्ग. बड़े, बड़े का मतलब क्या? ग्रो, ग्रो. इसलिए सो तुम उठो और जल्दी चलो. Children must be looking for milk to become strong by drinking milk and grow up quickly. So you get up and go early. ग्वाले ने गाय से वैसा कहते हैं. ग्वाले ने गाय से वैसा कहता है. ग्वाले ने गाय की रस्सी खींची, विनती की, उसे धक्का दिया, पर गाय थी कि हिलने का नाम तक नहीं ले रही थी. ग्वाले ने गाय की रस्सी खींची. रस्सी, रस्सी का मतलब रोप. रस्सी का मतलब क्या? रोब. ग्वाले ने गाय की रस्सी खींची. खींची का मतलब क्या? पुल. खींची का मतलब क्या? पुल. विनती की, बेक, बेकिंग. विनती, विनती का मतलब क्या? बेकिंग. उसे धक्का दिया, पुस्ड, पर गाय थी कि हिलने का नाम तक नहीं ले रही थी. Koala, the cowherd, the shepherd, pulled the rope of the cow, becked the cow, pushed the cow, but the cow was not even taking the name of moving. The shepherd, the cowherd, pulled the rope of the cow, becked to the cow, pushed the cow, but the cow was not even taking the name of the moving. The shepherd, the cowherd, the கோலா என்ன பண்ணுறாரு? கயிறை பிடிச்சி இழுக்கிறாரு, தள்ளி பார்க்குறாரு, கெஞ்சி பார்க்குறாரு. அது அசையவே இல்லை. இப்படி அப்படின்னு நடு ரோட்டில் உட்காந்துக்கிட்டு அசையவே மாட்டேங்குது. ग्वाले ने गाय की रस्सी खींची. The cowherd pulled the rope of the cow. विनती की, बेकड, கெஞ்சுறாரு. उसे धक्का दिया, pushed the cow, but the cow was not even taking the name of moving. அசைகிற மாதிரி அசைகிறங்கிற பேரே இல்லை. इतने में एक पुलिस वाला वहाँ आ पहुँचा. अपनी मूंछों को मोड़ते हुए वह बोला. इतने में एक पुलिस वाला वहाँ आ पहुँचा. इतने में एक पुलिस वाला वहाँ आ पहुँचा. पुलिस वाला, पुलिसमैन. अपनी मूंछों को मोड़ते हुए वह बोला. In this, a policeman reached there. Turning his mustache, he said. Turning his
முஸ்டாக் அப்படியே மீசியை முறுக்கிக்கிட்டு அவர் வந்துட்டு சொல்கிறாரு, अपनी मूंछों को मोड़ते हुए वह बोला, टर्निंग इज मुस्टॉक, मूंछों का मतलब क्या, मुस्टॉक, टर्निंग इज मुस्टॉक, एंड ही सेड, ग्वाले तुम्हें गाय को ठीक से उठाना नहीं आता, ग्वाले तुम्हें गाय को ठीक से उठाना नहीं आता, मैं इसे उठा देता हूँ, ग्वाले तुम्हें गाय को ठीक से उठाना नहीं आता तुम्हें, मैं इसे उठा देता हूँ. A cowboy, you don't know how to raise the cow properly. I lift it. वैसा बोलता है वो पुलिस वाला. अपनी मूंछों को मोड़ते हुए ग्वाला से क्या बोलता है, तुम्हें गाय को ठीक से उठाना नहीं आता, मैं इसे उठा देता हूँ. Oh cowboy, you don't know how to raise the cow properly. I lift it now. वैसा बोलता है. அவர் மீசையை முறுக்கிக்கிட்டு என்னங்கிறாரு, உனக்கு காயை எப்படி விரட்டுறதுன்னு தெரில, தான் நான் வரேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வர்றாரு. अब पुलिस वाले और क्वाले ने गाय की रस्सी खींची, उसे धक्का भी दिया, पर गाय तो टस से मस ना हुई. अब पुलिस वाले और क्वाले ने गाय की रस्सी खींची, उसे धक्का भी दिया, पर गाय तो टस से मस ना हुई. Now the policeman and the cowherd pulled the rope of the cow, pushed it, but the cow didn't bother anything. टस से मसना का मतलब क्या, bother anything, எதை பற்றியும் கவலையே படல. டிடின் பாதர் டஸ் से मसना हुई, அது பாட்ட பேசாமல் வந்த இடத்துலையே உட்காண்டிருந்தது. अब पुलिस वाले और क्वाले दोनों भी, द काउहर्ड एंड पुलिस दोनों गाय की रस्सी खींची, ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து இழுக்கிறாங்க மாட்டோட கயிறை. उसे धक्का भी दिया और pulled the cow, பிடிச்சி தள்ளுறாங்க ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து. பட் த cow didn't bother, அது கவலையே படாமல் பேசாமல் உட்காந்துட்டே இருந்துச்சு. तभी एक दुकानदार वहाँ आया. दुकानदार कौन है, शॉपकीपर. दुकानदार कौन है, शॉपकीपर. पहले कौन आया, पुलिस वाला. पहले कौन आया, पुलिस. अब कौन आता है, दुकानदार, शॉपकीपर. Then a shopkeeper came there. उसके हाथों में आलू और मटर के तैले थे. In his hands were bags of potatoes and peas. उसके हाथों में आलू और मटर के तैले थे. In his hands, आलू का मतलब पोटैटो, मटर, peas, तैले बैग. In his hands were bags of potatoes and peas. क्वाले और पुलिस वाले को गाय के साथ जूझते देखकर वह बोला. क्वाले और पुलिस वाले को गाय के साथ जूझते देखकर वह बोला. Seeing the cowherd and the policeman battling with the cow, he said, मैं गाय को उठाता हूँ, यह काम तो बहुत ही आसान है. दुकानदार पुलिस वाले और क्वाले को देखकर, seeing the cowherd and the policeman battling with the cow, the shopkeeper said, मैं गाय को उठाता हूँ, यह काम तो बहुत ही आसान है. I raise the cow. This work is very easy. मैं गाय को उठाता हूँ, यह काम तो बहुत ही आसान है.
आई राइज द काउ, दिस वर्क इज वेरी इजी, वैसा बोलता है। दुकानदार ग्वाले और पुलिस वाले से क्या कहता है? मैं गाय को उठाता हूँ, यह काम तो बहुत ही आसान है। आई राइज द काउ, दिस वर्क इज वेरी इजी, वैसा बोलता है। अब दुकानदार, पुलिस वाले और ग्वाले ने मिलकर पूरी ताकत से गाय की रस्सी खींची, धक्का दिया, पर गाय तो एक जगह पर ही अड़ी रही। अब दुकानदार, पुलिस वाले और ग्वाले ने मिलकर पूरी ताकत से गाय की रस्सी खींची, धक्का दिया, पर गाय तो एक जगह पर ही अड़ी रही। Now the shopkeeper, the policeman and the cowherd together pulled the rope of the cow with full force. Pushed, but the cow remained at one place only. Now the shopkeeper, the policeman and the cowherd together pulled the rope of the cow with full force. Pushed the cow, but the cow remained at one place, not moving here and there. 3 பேரும் சேர்ந்து பிடிச்சி தள்ளுறாங்க, கயிறை பிடிச்சி இழுக்கிறாங்க. ஆனாலும் காய் என்ன பண்ணுச்சு? அதே प्लेसलिए उखांदंदुச்சு. अब दुकानदार, पुलिस वाले और ग्वाले ने मिलकर का मतलब क्या? टुगेदर. मिलकर का मतलब क्या? टुगेदर. तीनों मिलकर, टुगेदर, पूरी ताकत से. ताकत का मतलब क्या? फोर्स. ताकत का मतलब क्या? फोर्स. विथ फुल फोर्स रस्सी खींची. पुस्ड, पुल्ड द रोप, धक्का दिया, पुस्ड द काउ. पर गाय तो एक जगह पर ही ஒரே இடத்துலயே, एक जगह ना वन प्लेस, அதே இடத்துலயே உட்கார்ந்தது. बट द काउ रिमाइंड एट वन प्लेस. उसके बाद उधर से ही एक पहलवान जा रहा था. उधर से ही एक पहलवान जा रहा था. पहलवान रेस्लर, वाइल्ड रेस्लर. उधर से ही एक पहलवान जा रहा था. उसका शरीर मोटा तगड़ा था. उसका शरीर कैसा था? मोटा तगड़ा. बॉडी वॉज स्टाउट. बैलवान எப்படி இருப்பாங்களா ரெஸ்லர், वैसा. उसने ग्वाले, पुलिस वाले और दुकानदार को गाय को उठाते देखा और घमंड से बोला. उधर से ही ये पहलवान जा रहा था. उसका शरीर कैसा था? उसका शरीर मोटा तगड़ा था. मोटा तगड़ा का मतलब क्या? बॉडी वॉज वेरी स्टाउट. पुलिस वाले और दुकानदार को गाय को उड़ाते देखा और घमंड से बोला. घमंड का मतलब क्या? प्राउडली. The wrestler was going from there. The wrestler's body was stout. He saw the cowherd, policeman and the shopkeeper lifting the cow and said proudly, घमंड से बोला. घमंड का मतलब he said proudly. पहलवान क्या कहता है? गाय को उठाना इनके बस की बात नहीं है. मुझ में बहुत ताकत है. मैं बड़ी आसानी से गाय को उठा दूंगा. पहलवान क्या कहता है? गाय को उठाना इनके बस की बात नहीं है. मुझ में बहुत ताकत है.
मैं बड़ी आसानी से गाय को उठा दूंगा. It's not their business to raise cow. I have a lot of strength. I have a lot of strength. I will pick up the cow very easily. This like the wrestler said to the policeman, cowgirl and shopkeeper. The wrestler was going from there. The wrestler's body was stout. He saw the policeman, cowgirl and the shopkeeper lifting the cow and said proudly, गाय को उठाना इनके बस की बात नहीं है. मुझ में बहुत ताकत है. ताकत का मतलब क्या? स्ट्रेंथ. मुझ में बहुत ताकत है. मैं बड़ी आसानी से गाय को उठा दूंगा. आसानी का मतलब क्या? इजीली. It's not their business to raise cow. I have a lot of strength. I will pick up the cow very easily. वैसा बोलता है. अब पहलवान, दुकानदार, पुलिस वाले और ग्वाले ने गाय की रस्सी खींची, धक्का दिया, पर गाय को जरा सा भी हिला ना सके. अब पहलवान, दुकानदार, पुलिस वाले और ग्वाले ने गाय की रस्सी खींची. गाय की रस्सी खींची. चारों मिलकर गाय की रस्सी खींची, धक्का दिया, पर गाय को जरा सा भी हिला ना सके. Now the wrestler, the shopkeeper, the policeman and the cowherd pulled the rope of the cow, pushed it, but could not move the cow even a bit. ஒரு பிட்டு கூட அந்த பக்கம் இந்த பக்கம் அது நகரல. Now the wrestler, the shopkeeper, the policeman and the cowherd pulled the rope of the cow and pushed it, but the cow could not move the cow even a bit. जरासा का मतलब क्या? even a bit. ஒரு துளி கூட இந்த பக்கம் அந்த பக்கம் नगरवे ला. बच्चों, ये कहानी को पढ़ने से आपको मज़ा आ रही है ना? आर यू वेरी हैप्पी टू रीड दिस स्टोरी? ठीक है. फिर कौन आता है देखेंगे. इसी बीच एक इंजीनियर भी वहाँ आ पहुँचा. और कौन आता है अब? इंजीनियर. इसी बीच एक इंजीनियर भी वहाँ आ पहुँचा. वह बहुत पढ़ा लिखा था. वो इंजीनियर बहुत पढ़ा लिखा था. उसने अपना सिर खुजाया और मन ही मन बोला. वो इंजीनियर ने अपना सिर खुजाया और मन ही मन बोला. Meanwhile, an engineer also reached there. इसी बीच an engineer भी वहाँ आ पहुँचा. An engineer also reached there. He was very educated. The engineer was very educated. वह बहुत पढ़ा लिखा था. He scratched his head. Scratched his head means அப்படியே தலையை சொரிஞ்சுக்கிட்டே and spoke to himself. தனக்குத்தானே சொல்லிக்கிறார். அப்படி தலையை சொரிஞ்சுக்கிட்டே சொல்லிக்கிறார். He scratched his head and spoke to himself. एक गाय और 4 आदमी. काम इतना कठिन तो नहीं लगता. वो इंजीनियर अब ही मन क्या बोलता है? एक गाय और 4 आदमी. काम इतना कठिन तो नहीं लगता. ஒரு மாட்டை தள்ளுறதுக்கு 4 பேர் நிற்கிறாங்க. இவ்வளோ கஷ்டமா? 1 cow and 4 men. The work does not seem that hard. அவ்வளோ ஒன்றும் கஷ்டமாக தெரியலையே. The engineer अपनी मन ही मन वैसा बोला. अब इंजीनियर
पहलवान, दुकानदार, पुलिस वाले और ग्वाले ने पूरे बल से गाय की रस्सी खींची, धक्का दिया, लेकिन फिर भी गाय से जीत ना पाए। अब इंजीनियर, पहलवान, दुकानदार, पुलिस वाले और ग्वाले ने पूरे बल से गाय की रस्सी खींची, धक्का दिया, लेकिन फिर भी गाय से जीत ना पाए। Now the engineer, wrestler, shopkeeper, policeman and cowherd pulled the rope of the cow with the full force, pushed the cow, but still could not win with the cow. Now the engineer, wrestler, shopkeeper, policeman and cowherd pulled the rope of the cow with the full force, pushed the cow, but still could not win with the cow. இத்தனை பேர் மறுபடியும் இன்ஜினியரு இவங்க எல்லாரும் சேர்ந்து இழுத்தும் மாட்டை ஒன்றுமே பண்ண முடியல. फिर एक आइसक्रीम वाला घंटी बजाते हुआ वहाँ आया. फिर एक आइसक्रीम वाला घंटी बजाता हुआ वहाँ आया. Then an ice cream man came there ringing the bell. घंटी, घंटी का मतलब क्या? बेल. घंटी बजाना, ringing the bell. फिर एक आइसक्रीम वाला घंटी बजाते हुआ वहाँ आया. सबको गाय के साथ जूझते देखकर वह बोला. Seeing everyone battling with the cow, he said. Seeing everyone battling with the cow, the ice cream man said, जरा डंडे दिमाग से सोचो, जरा डंडे दिमाग से सोचो. Because डंडे दिमाग से सोचो. Why he is telling like this? He is ice cream man. Ice cream very cool है ना, इसलिए वो वैसा बोलता है. जरा डंडे दिमाग से सोचो, ये कोई मुश्किल काम तो है नहीं. जस्ट सिंग विथ अ कूल माइंड. वो आइसक्रीम बेचने के कारण वो वैसा बोलता है. सच जस्ट थिंक विथ अ कूल माइंड. दिस इज नॉट ए डिफिकल्ट टास्क. जरा डंडे दिमाग, डंडे डंडे दिमाग, कूल माइंड. जस्ट थिंक विथ अ कूल माइंड. ये कोई मुश्किल काम तो है नहीं. दिस इज नॉट अ डिफिकल्ट टास्क. वैसा सोचता है. इंजीनियर के बाद कौन आता है? आइसक्रीम मैन. एक आइसक्रीम वाला घंटी बजाता हुआ वहाँ आया. सबको गाय के साथ जूझते देखकर वह बोला. The ice cream man came there, raising the bell. Seeing everyone battling with the cow, he said, எல்லாரும் சேர்ந்து அந்த மாடு கூட சண்டை போட்டுருக்கிறத பார்த்துட்டு அவர் சொல்கிறாரு, ஐஸ்கிரீம் மேன் சொல்கிறாரு, ஜஸ்ட் திங்க் வித் அ கூல் மைண்ட். दिस इज नॉट अ डिफिकल्ट टास्क. वैसा आइसक्रीम मैन बोला. अब आइसक्रीम वाला, इंजीनियर, पहलवान, दुकानदार, पुलिस वाले और ग्वाले ने मिलकर गाय की रस्सी खींची, उसे जोर से धक्का दिया, पर सारी मेहनत बेकार ही है. अब आइसक्रीम वाला, इंजीनियर, पहलवान, दुकानदार,
पुलिस वाले और ग्वाले ने मिलकर गाय की रस्सी खींची, उसे जोर से धक्का दिया, पर सारी मेहनत बेकार। बेकार बेकार का मतलब क्या? वेस्ट। मेहनत, मेहनत का मतलब हार्ड वर्क। Now ice cream man, engineer, wrestler, the shopkeeper, the policeman, the cowherd together pulled the rope and pushed the cow. Pulled the rope of the cow and pushed the cow. But all the hard work was in vain. But all the hard work was in vain. Engineer, आइसक्रीम वाला, पहलवान, दुकानदार, पुलिस वाला और ग्वाला ने मिलकर गाय की रस्सी खींची, उसे जोर से धक्का दिया, पर सारी मेहनत, मेहनत का मतलब क्या? हार्ड वर्क। बेकार। बेकार बेकार का मतलब वेन। बट ऑल द हार्ड वर्क वाज इन वेन. இத்தனை பேர் பிடிச்சி இழுத்தும் அது நகரவே இல்லை. तभी उधर से खेलता हुआ एक छोटा बच्चा वहाँ आया. तभी उधर से खेलता हुआ एक छोटा बच्चा वहाँ आया. वह इन सभी को गाय के साथ जूझते हुए देखकर मुस्कुराया और बोला. Then a small boy, a small child playing from there came there. Small child playing from there came there. तभी उधर से खेलता हुआ एक छोटा बच्चा वहाँ आया. Then the small child playing there come that place. वह इन सभी को गाय के साथ लड़ते हुए जूझते हुए देखकर मुस्कुराया. मुस्कुराया का मतलब स्माइल. मुस्कुराया का मतलब क्या? स्माइल. वह इन सभी को गाय के साथ जूझते हुए देखकर मुस्कुराया और बोला. He smiled seeing them all battling with the cow and said. वो छोटा बच्चा वो सभी को देखकर मुस्कुराया और बोला. இவங்க எல்லாத்தையும் பார்த்து சிரிச்சிட்டே அவன் சொல்கிறான். जरा इन बड़ों और इनकी हालत को तो देखो. क्या ये इतना बड़ा काम है? ये नहीं जानते कि गाय को घास गाती है. घास. वो मुस्कुराकर क्या बोलता है? जरा इन बड़ों और इनकी हालत को तो देखो. क्या ये इतना बड़ा काम है ना? ये नहीं जानते हैं, ये लोग नहीं जानते कि गाय तो घास गाती है. घास. Just look at these elders and their conditions. Is this such a big job? They don't know that cow eats grass. இவங்களுக்குலாம் தெரியலையா? இவ்வளோ பெரியவங்களாக இருக்காங்க, இவங்களுக்குலாம் தெரியலையா? கவு வந்து புல் கொடுத்தா சாப்பிடுவோம் அப்படின்னு இவங்களுக்குலாம் தெரியலையா அப்படின்னு சிரிச்சுக்கிட்டே சொல்கிறான். जरा इन बड़ों और इनकी हालत को तो देखो. क्या ये इतना बड़ा काम है ना? ये नहीं जानते कि गाय तो घास खाती है. घास का मतलब क्या? ग्रास. They don't know that cow eats grass. वैसा बोलता है. उस बच्चे ने हरी हरी घास का गुच्छा गाय के मुख के सामने किया. वो बच्चा क्या करता है? उस बच्चे ने हरी ना ग्रीन ग्रास, हरी घास का गुच्छा गाय के मुख के सामने किया.
The child put the bunch of grass in front of the cow's mouth. The child put a bunch of green grass in front of the cow's mouth. उस बच्चे ने हरी हरी घास का गुच्छा, गुच्छा का मतलब बंच, बंच ऑफ ग्रीन ग्रास गाय के मुख के सामने किया. The child put a bunch of green grass in front of the cow's mouth. गाय झट से घास खाने लगी. वो गाय क्या करता है? झट से ना तुरंत. The cow started eating grass in a hurry. गाय झट से घास खाने लगी. The cow started eating grass in a hurry. बच्चा उसे घास खिलाते हुए धीरे धीरे एक तरफ ले गया. वो बच्चा क्या करता है? बच्चा गाय को घास खिलाते हुए धीरे धीरे एक तरफ ले गया. The child slowly took the cow aside while feeding the grass. The child slowly took aside while feeding the grass. அப்படியே புல்லை கொடுத்துக்கிட்டே என்ன பண்ணுறான்? அந்த மாட்டை மெதுவாக இந்த பக்கமாக நகர்த்திட்டு வந்தான். The child slowly took the cow aside while feeding grass. புல் அப்படியே அது வாயில் காமிச்சிக்கிட்டே என்ன பண்ணான்? மெதுவாக गाय இந்த பக்கம் கூட்டிட்டு வந்தான். यह देखकर सब हैरान रह गए और बहुत खुश भी हुए. बच्चे का यह काम को देखकर सब हैरान रह गए. Everyone was surprised. हैरान का मतलब surprised. Everyone was surprised to see this and was also very happy. यह देखकर सब हैरान रह गए और बहुत खुश भी हुए. Everyone was surprised to see this and was also very happy. ये बच्चा क्या करता है? हरी हरी घास का गुच्छा गाय के मुख के सामने किया. गाय झट से घास खाने लगी. बच्चा उसे घास खिलाते हुए धीरे धीरे एक तरफ ले गया. यह देखकर सब हैरान रह गए और बहुत खुश भी हुए. कमाल कर दिया. वाओ, शाबाश. वैसा बोलता. वो छोटे भाई को सबने कमाल कर दिया. वाओ, शाबाश. You have done a great job. Wow, well done. वैसा बोला. जो काम ये लोग ताकत से नहीं कर पाए वह काम इस छोटे से बच्चे ने बुद्धिमानी से कर दिखाया. जो काम ये लोग ताकत से नहीं कर पाए वह काम इस छोटे से बच्चे ने बुद्धिमानी से कर दिखाया. The work which these people could not do with strength, but the little child did it wisely. हर मुश्किल काम को ताकत से नहीं बल्कि बुद्धिमानी और सूझबूझ से किया जा सकता है. हर मुश्किल काम को ताकत से नहीं. हर मुश्किल काम, वो डिफ़िकल्ट, मुश्किल काम का मतलब क्या? डिफ़िकल्ट वर्क. हर मुश्किल काम को ताकत से नहीं बल्कि बुद्धिमानी और सूझबूझ से
किया जा सकता है. Not every difficult task can be done with strength, but with wisdom and understanding. The work which these people would not do with strength, the little child did it wisely. Like not every difficult task can be done with strength. Not every difficult task can be done with strength, but with wisdom and understanding. ठीक है बच्चों, நம்ம பலத்தால் சாதிக்க முடியாத ஒர்க்கை கூட நம்ம அறிவால் சாதிக்க முடியும். यही ये पाठ का सीख है. बुद्धिमानी व सूझबूझ से हर मुश्किल काम आसानी से कर सकते हैं. बुद्धिमानी का मतलब क्या है? इंटेलिजेंस. और सूझबूझ से हर मुश्किल काम आसानी से कर सकते हैं. We can make a difficult task easy with intelligence and wisdom. बच्चों, ये कहानी को आप बार बार पढ़ना चाहिए. ठीक है बच्चों, ये पाठ का अभ्यास अगले क्लास में देखेंगे. ठीक है बच्चों, धन्यवाद बच्चों. टेक केयर.